उसके सामने जॉगिंग कर रही महिला को देखकर ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब तक ग्रुप की अगुवाई कर रहा जैक उसे याद नहीं दिलाता तब तक उसने आखिरकार हॉर्न बजाया और महिला से किनारे हटने को कहा। उनकी इस छेड़खानी से एली तुरंत परेशान हो गई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह घर पहुंची तो उसे पता चला कि पहले मिले वे पुरुष वास्तव में उसके पति द्वारा काम पर रखे गए निर्माण मजदूर थे। महिला को आते देखकर वे लोग अपने चेहरे पर डरावनी मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। इससे एली इतनी डर गई कि वह तुरंत वापस घर के अंदर भाग गई। उसने अपने पति फ्रैंक को अभी अभी हुई पूरी घटना के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घटना सुनने के बाद फ्रैंक ने अपनी पत्नी को सांत्वना देने के बजाय उल्टा उसे ही बहुत ज्यादा खुले कपड़े पहनने के लिए दोषी ठहराया। फ्रैंक की बातों ने एली को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। वह साफ तौर पर पीड़ित थी, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना पति ही इसके बजाय उसे दोषी ठहराएगा। इससे एली तुरंत गुस्से से भर गई। गुस्से ने उसकी सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा डाल दिया। उसने बस खिड़की खोल दी और फिर अपने बटन खोलने लगी। यह हरकत जाहिर तौर पर निर्माण मजदूरों का ध्यान खींच लाई। एली को खिड़की के पास खड़ा देखकर वे तुरंत हैरान रह गए। एली फ्रैंक की इतनी कायरता का बदला लेने के लिए यह चरम तरीका अपनाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका यह आवेगपूर्ण कदम उसे ऐसे बुरे सपने में धकेल देगा जिससे वह कभी बच नहीं पाएगी। अगले दिन फ्रैंक शहर में खरीदारी करके वापस आ रहा था और संयोग से उसकी मुलाकात काम की जगह की ओर जा रहे निर्माण मजदूरों से हो गई। उन्होंने न सिर्फ गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया बल्कि हाथ हिलाकर उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ भी हो गए। इससे फ्रैंक को लगा कि वे उसके प्रति काफी विचारशील व्यवहार कर रहे थे। बिना दो बार सोचे उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उनके पास से निकल गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। यह साफ था कि उन्होंने यह जानबूझकर किया था, लेकिन फ्रैंक जो हमेशा कमजोर और दब्बू रहता था फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रहा और कहा कि वह ठीक है। उसे लगा कि ऐसा करने से वह किसी भी टकराव से बच सकता है, लेकिन असल में इससे उन्हें अपनी हदें और आगे बढ़ाने का हौसला मिल गया। उस दोपहर जब निर्माण मजदूर आराम कर रहे थे तो उनके नेता जैक ने अचानक फ्रैंक को अगले दिन उनके साथ शिकार पर चलने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि फ्रैंक को शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि वे लोग उसके साथ सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए अगले दिन फ्रैंक उनके ट्रक में बैठ गया और उनके साथ जंगल के काफी अंदर चला गया। यह पहली बार था जब फ्रैंक ने कभी शिकार वाली राइफल अपने हाथ में पकड़ी थी। वह वास्तव में थोड़ा उत्साहित था, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई शिकार मिलता अचानक घने कोहरे ने पूरे जंगल को ढक लिया। कुछ ही देर बाद फ्रैंक गलती से ग्रुप से अलग हो गया। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी एक गोली उसके पास से होकर निकली और लगभग उसकी जान ही ले ली। अगले ही सेकंड निर्माण मजदूर वहां दिखाई दिए और ऐसे दिखावा करने लगे जैसे वे पूछ रहे हों कि क्या उसने कोई हिरण देखा है। हालांकि फ्रैंक को एहसास हो गया था कि शायद उन्होंने यह जानबूझकर किया था, फिर भी उसने इस बार भी गुस्सा न करने का फैसला किया। उसे बस यह नहीं पता था कि हद से आगे बढ़ चुके ये मजाक और खेल उनका असली मकसद नहीं थे। वे जो कुछ भी कर रहे थे उसका असली उद्देश्य सिर्फ फ्रैंक को रास्ते से हटाना था। एली को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह उन्हें घर के बाहर ही बंद करना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें जबरदस्ती घर के अंदर घुसते देखकर एली ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। वह कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ थी।